बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत खुश होंगे और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारे होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को इसी तरह खुशबाश और सेहतमंद रखे, आमीन। तो व्यूवर्स, आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है आलू का भुर्ता। आलू का भुर्ता तो सभी बनाते हैं क्योंकि हर घर में आलू खाए जाते हैं, तो आलू का भुर्ता भी ज़रूर बनता होगा। लेकिन आज जो मैं आपको आलू के भुर्ते की रेसिपी बताने जा रही हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट है मेरे हिसाब से, और आप लोग ज़रूर बनाइएगा मेरे स्टाइल में। ये आलू का भुर्ता बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम मसाला जात के साथ मिलकर बन जाता है। तो व्यूवर्स, चलिए हम चलते हैं अपने मज़ेदार से आलू के भुर्ते की रेसिपी की तरफ। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 पाव के करीब आलू ले लिए थे और मैंने इसको सिंपली बॉईल कर लिया था। इसमें मैंने कोई नमक वगैरह नहीं डाला था, सिर्फ हमने इसको यहाँ पर बॉईल कर लिया और यहाँ पर मैशर की मदद से हम तमाम आलूओं को मैश कर रहे हैं। तो व्यूवर्स, जब तक मैं ये आलू मैश कर रही हूँ तो जल्दी से जाइए, जो नए देखने वाले हैं मेरे चैनल सुपरहिट किचन पर जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ व्यूवर्स, मेरी वीडियोस को भी ज़रूर वॉच कीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर मेरी वीडियो को वॉच करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो व्यूवर्स, ये देखिए हमने जो आलू ले लिए थे बॉयल, इसको अच्छे तरीके से हमने मैश कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे तो आगे देखते रहिए कि हम आलू का भुर्ता कैसे बना रहे हैं और क्या इसमें मसाला जात इंग्रेडिएंट्स जाएंगे और जो इसको मज़े का बनाएंगे। तो व्यूवर्स, चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर व्यूवर्स, मैंने एक कढ़ाई ले ली थी और आधा कप के करीब ऑयल ले लिया था। ऑयल ज़रा ज़्यादा ही जाता है क्योंकि आलू ऑयल ऑब्जर्व कर लेते हैं, जस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब राई ले ली थी, वो हमने तेल में डाल ऐड कर दिया था। यहाँ पर ज़ीरा ले लिया, 1 टेबल स्पून के करीब 4-5 साबित लाल मिर्चें हमने इसमें ऐड कर दी। कड़ी पत्ता ले लिया हमने, 4 से 5 कड़ी पत्ते के ये लीफ थे, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। और अच्छे से देखिए ये कड़कड़ा रहा है, ये हमारे जो हमने राई दाना डाला ये अच्छे से, और ज़ीरा भी हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है। यहाँ पर व्यूवर्स, मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली, ये भी बारीक स्लाइस में कटी हुई थी, तो इसको भी हमने ऐड कर दिया। अब हम इसको, इस प्याज को इतना पकाएंगे कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन जब तक नहीं हो जाती, हम इसको अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो व्यूवर्स, आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आलू का भुर्ता बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हमारी ये प्याज हो गई है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, ये हमने 1 चम्मच के करीब 1 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया और इसको भी हम 1 से 1.5 मिनट भूनेंगे, क्योंकि व्यूवर्स अदरक लहसुन को ज़रूर भूनना चाहिए ताकि इसका जो कच्चापन होता है अगर खाने में आता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसको ज़रूर भूनिएगा, और ख़ास तौर पर आलू का जब हम भुर्ता बना रहे होते हैं, बाज़ लोग इसको भरता भी कहते हैं लेकिन हम लोग भुर्ता कहते हैं। तो इसको ज़रूर अदरक लहसुन को आप फ्राई कीजिएगा 1-1.5 मिनट तक। हल्दी डाल दी मैंने 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी, नमक हस्बे ज़ायका हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो हल्दी गई, लाल मिर्च गई और नमक गया। इसको भी हम अच्छे से थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर ले लिए थे दरमियाने साइज़ के, पेस्ट इसका बना लिया था हमने टमाटरों का। तो आप भी पेस्ट बना लीजिएगा, अगर सहूलत नहीं है तो ऐसे ही काट कर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक आसानी होती है, पेस्ट बना लें, जल्दी से ये पक जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया था, इसको भी हम भून रहे थे। अब बस ये देखिए हम ये जो हमने अपने आलू को मैश किया हुआ था ये इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से तमाम मसाले के साथ हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ज़बरदस्त सा हमारा जो मसाला बन गया था, देखा ना आपने कितने कम अज़े से और इतने मज़ेदार ये आलू का भुर्ता बनकर तैयार हुआ था। व्यूअर्स, आप चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ आलू का भुर्ता बना सकते हैं। मैंने बाद में दाल चावल बनाए थे लेकिन मैं आपको टेस्ट करके रोटी के साथ बताऊंगी आगे चलकर। तो व्यूवर्स, ये देखिए अच्छे से हम तमाम मसालों के साथ मिक्स कर रहे थे और ये देखिए हमारा आलू का भुर्ता जो था मसालों के साथ पक गया था। इसको हमने 1-2 मिनट छोड़ा था और ये देखिए अब हम इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ पर मैं नमक टेस्ट करूंगी, इस स्टेज पर आप लोग नमक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नमक टेस्ट किया था, बिल्कुल परफेक्ट था। इसलिए जब भी आप नमक का इस्तेमाल करें तो थोड़ा हल्का हाथ रख के करिए, और जब बन जाए तो आप टेस्ट कर सकते हैं, तो फिर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मुट्ठी भरकर हरा धनिया ले लिया था और हरी मिर्चें भी कटी हुई हमने इसमें ऐड कर दी थी। इसको भी हम आलू के भुर्ते के साथ मिक्स करेंगे और ये देखिए आलू का भुर्ता हमारा अच्छे से तैयार हो गया था।
अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं और फिर आपको टेस्ट करके भी बताएँगे कि ये कितना मज़े का बना था। व्यूअर्स आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हाँ, मेरी इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो व्यूअर्स ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं यहाँ पर टेस्ट कर रही थी व्यूअर्स, इतना टेस्टी बना था यहाँ। मैंने दाल-चावल भी बनाए थे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर रोटी के साथ टेस्ट करके बताया था, जो कि बहुत ही मज़े का बना था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे इस रेसिपी को ज़रूर, ज़रूर ट्राई करेंगे। तो बनाइए, जाइए जल्दी से, आलू तो हर घर में होते हैं, दाल-चावल बनाइए, उसके साथ खाइए या फिर पराठे के साथ खाइए या फिर चपाती के साथ खाइए। तो अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।